हेलो, वेलकम। सो आज हम लोग देखेंगे रिपल काउंटर हम लोग देख रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिपल काउंटर देखा था, वहीं से शुरुआत करेंगे और फिर आएंगे धीरे धीरे स्नोबर सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये रिपल काउंटर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगा के हमने बनाए हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसमें। तो ये कितना स्टेट काउंट कर सकता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर 3। ओके, सो नंबर ऑफ स्टेट दैट इट विल काउंट, इट विल बी 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, दैट इज 8, है ना। कितना स्टेट काउंट करेगा ये? इट विल काउंट 8 स्टेट्स। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था पिछले स्टेट में कि ये 8 स्टेट काउंट करता है। दूसरा ये भी देखा था हम लोगों ने कि ये अप काउंटर था। कैसे ये काउंट करता था? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके काउंट करता था, है ना। ये और इसका ये वाला एमएस भी है ना, और इसका ये वाला एलएस भी है। तो ये इसका उल्टा होता है ना। यहाँ ये इधर वाला इधर, इधर वाला इधर लिखते हैं। जैसे 1 1 0 है ना, तो इसको हम कितना लिखेंगे? इधर से लिखेंगे 0 1 1, है ना, 0 1 1 इस तरह से। तो भूल के भी इधर से एमएसबी और एलएसबी लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में? डेसिमल इक्विवेलेंट है 3, और वैसे आप लेंगे अगर इधर से ले लेंगे तो क्या होगा? 1 1 0 1 1 0, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 6 डेसिमल इक्विवेलेंट, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला आपका एमएसबी है, ये एलएसबी है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिपल काउंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। क्यों? क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो अलग अलग है। ये भी देखा था कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? वो फ्लिप फ्लॉप जो क्लॉक के सिर्फ नेगेटिव एज पर अपना आउटपुट चेंज कर सकता है, उसको कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस है कि ये जो सर्किट है वो है आपका, मानिए तो ये जो सर्किट है ये अप काउंटर क्या है? अप काउंटर। हमने बताया था कि रिपल काउंटर दोनों हो सकता है, एसिंक्रोनस काउंटर दोनों हो सकता है। अप काउंटर भी हो सकता है और डाउन काउंटर भी हो सकता है। तो डाउन काउंटर कैसे बना सकते हैं इसको, है ना। तो डाउन काउंटर बनाने के लिए अभी जो हम लोग यहाँ इसको क्लॉक में जो डाले हैं, वो अगर हम ये यहां से Q को नहीं डाल के अगर इसके क्लॉक में हम लोग ये Q बार को डाल देते हैं, है ना, यहाँ सारा का सारा खेल ऐसा हो जाएगा। Q बार को डाल दिया आउटपुट में, तो ये अब डाउन काउंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन काउंटर। और ये कैसे काउंट करेगा? 1 1 1 1 1 0 1 0 1, मतलब 7 6 5 4 3 2 0 1, है ना। तो इट विल बिकम अ डाउन काउंटर। तो हम लोग अब कैसे याद करें कि कब किसको कहां से कौन इनपुट देंगे? कैसा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, है ना। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, तो कौन सा इनपुट देंगे हम इसमें, है ना। तो कैसा आएगा? हमारा अप आएगा, डाउन आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। आप बस एक याद रखिएगा मेरा बात, है ना। इसको क्लॉक को इधर ही लिख देते हैं, है ना, क्लॉक। ओके, सो अप काउंटर और डाउन काउंटर के लिए आपको ये ट्रिक है, याद रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिए Q को हमने क्लॉक दिया था, है ना, Q एज ए फ्लिप फ्लॉप कैसा है ये? दिस इज अ
नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इस काउंटर में हम लोगों ने कैसा फ्लिप फ्लॉप यूज किया है? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। एंड क्या है इसमें हम लोगों ने क्या दिया था? क्यू बार को दिया था या क्यू दिया था? क्यू एज ए क्लॉक एंड क्यू एज ए क्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम एन अप काउंटर। इट विल बिकम एन अप काउंटर। बात समझ में आ रही है? ये हम लोगों ने देखा था। और बस मैं इतना कहूंगा कि जब भी पॉजिटिव होगा, है ना, जैसे पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और क्लॉक में कौन जाना चाहिए? क्यू बार नहीं, है ना। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड क्यू ऐसा रहेगा तो ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। साथ ही साथ अगर ये दोनों ही निगेटिव है, जैसे ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है फ्लिप फ्लॉप, जैसे ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और हम लोग क्यू बार एज ए क्लॉक दे रहे हैं, क्यू बार एज ए क्लॉक दे रहे हैं, फिर भी ये डाउन काउंटर। अब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा है तो ये डाउन काउंटर है ना। और अगर निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा? अप काउंटर। क्या हो जाएगा ये? अप काउंटर। अप काउंटर, है ना। जैसे पॉजिटिव एज निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और ये पॉजिटिव मतलब क्लॉक इज क्यू, है ना। और ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, है ना। और ये नेगेटिव मतलब क्लॉक में कौन सा जाएगा? क्यू बार, है ना। तो ये अगर अपोजिट है प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये अप काउंटर होगा। और दोनों ही अगर निगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा? ये डाउन काउंटर होगा। तो ये बहुत ध्यान से, बहुत जगह ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, आप देख के फटाफट बता सकते हैं कि ये कौन सा काउंटर है। अब ये आपको मान लीजिए नहीं पता था कि ये कौन सा काउंटर है, अब आपको ये ट्रिक याद है कि पॉजिटिव होगा तो डाउन, नेगेटिव होगा तो डाउन, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अप, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अप। अब यहां पर देखिए फ्लिप फ्लॉप कैसा है? निगेटिव। फ्लिप फ्लॉप कैसा है? निगेटिव एज ट्रिगर्ड। और हमने क्लॉक में क्या दिया है? इसके क्लॉक में क्या दिया है? क्यू बार मतलब ये भी निगेटिव। तो निगेटिव मतलब डाउन काउंटर। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं जरा। यहां पर इसको आप ऐसे भी सारा फ्लिप फ्लॉप का पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए, है ना। ये अब बताइए ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? किस टाइप का ये काउंटर होगा? अप काउंटर होगा, डाउन काउंटर होगा? इतना तो पता है कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है, तो चाहे तो अप होगा या डाउन होगा। ये पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये समझना होगा कि ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अप काउंटर है, निगेटिव या पॉजिटिव है तो डाउन काउंटर है। तो ये देखिए क्या है इसमें, फ्लिप फ्लॉप कैसा है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, है ना। ये इसका आउटपुट क्लॉक के पॉजिटिव एजेज पर चेंज होगा, सिर्फ यहीं पर, यहां इन बिटवीन यहां कभी नहीं चेंज होगा, यहां से लेके यहां तक भी चेंज नहीं होगा, है ना। यहां पर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव एजेस पर ही इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो सकता है। इसीलिए कहते हैं इसको ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। यहां जो आउटपुट चेंज होता है इस दौरान उसको कहते हैं लेबल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। बट इन काउंटर्स वी ऑलवेज यूज द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, है ना। इसीलिए रेस अराउंड कंडीशन भी नहीं आता है, नहीं तो
हम लोग पढ़े थे कि जो टॉगलिंग मोड का एक डिसएडवांटेज था कि वो बार बार अब टॉगल करता था, है ना, बार बार टॉगल करता तो हमारा काम नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग लेबल ट्रिगर्ड नहीं लेंगे। वो जो रेस अराउंड कंडीशन था दैट वाज ओनली फॉर लेबल ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर आउटपुट चेंज करेगा, जो 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड में जो चेंज करना होगा कर लेगा। ओके, सो अब देखिए एक और क्या चीज है कि ये हमें पता करना है कि ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है ना। तो बस हमें क्या करना, पहले ये देखना है कि फ्लिप फ्लॉप जो यूज किया गया है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। देखिए बबल है, नहीं है, बबल नहीं है मतलब ये कैसा फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है, ये तो निकल गया पॉजिटिव एज। दूसरा ये देखना है कि जो क्लॉक में हमने दिया है वो क्यू दिया है कि क्यू बार दिया है। क्या दिया हमने, क्यू बार। क्यू बार मतलब निगेटिव, क्या है आपका पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मतलब अप काउंटर, निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव मतलब अप काउंटर। ओके, सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, है ना। और इसमें एक और बात है कि इस तरह से आप कर सकते हैं, और भी अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, है ना, तो आप यहां आराम से लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड ही रहा, है ना, निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है ना, जिस और क्यू बार को हम लोगों ने एज ए क्लॉक कर दिया, तो क्या हो गया, ये कैसा काउंटर बन गया, देख रहे हो, निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या होता है, डाउन काउंटर। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिया, ठीक है, और हमने क्यू को एज ए क्लॉक दे दिया। क्यू को क्लॉक दे देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एज, और ये भी क्यू मतलब ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, डाउन डाउन काउंटर, है ना। ये एसी डीसी नहीं है, दिस इज डाउन काउंटर। ओके, सो फिर से हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ले लिया, है ना, और इस बार क्यू एज ए क्लॉक दे दिया, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अप काउंटर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना, ओके, अब देखेंगे हम लोग कि लेटेस्ट सपोज हमने जो यहां क्लॉक फ्रीक्वेंसी लिया है इनपुट में, वो लिया है एफ। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू द इनपुट इज एफ। So what will happen? What will be the frequency here at this point? Okay, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं, ऐसे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है। क्यू एज ए निगेटिव पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और क्यू एज ए क्लॉक है ना। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैसा हो गया, ये डाउन काउंटर हो गया, है ना। तो ये इट विल वर्क एज ए डाउन काउंटर। ओके, अब यहां से अगर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ f देते हैं तो यहां हो जाएगा f/2, यहां हो जाता है f/4, और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f/8। तो इसीलिए फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क, या काउंटर को भी हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क, है ना। तो ये कितना स्टेट काउंट करता है, 8। तो इसीलिए फाइनल आउटपुट पर जो फ्रीक्वेंसी होगा सिग्नल का वो कितना होगा, f/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लेट अस सपोज हम क्लॉक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितना अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लिमिट है या क्या है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो लेट अस सपोज 3 मेगाहर्ट्ज हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम यहीं पर 3 गीगाहर्ट्ज भी अप्लाई कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर 3 टेराहर्ट्ज भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये सब समझने वाली बात रहेगी। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ये देखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अगर हमने कुछ यहाँ पर क्लॉक दिया, तो यहाँ क्लॉक दिया तो यहाँ पर आउटपुट
चेंज होने में कितना समय लगेगा, टीपीडी, एक प्रोपगेशन डिले। इसका आउटपुट चेंज होने में कितना समय लगेगा, इसको भी लगेगा टीपीडी, इसको कितना लगेगा, इसको भी लगेगा टीपीडी, है ना। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट आएगा, है ना, चेंज होके वो कितने देर बाद आएगा, 3 टीपीडी के बाद। मतलब कि ये जो ऐसे क्लॉक है ना, इस क्लॉक के ये यहां से यहां तक एक पीरियड होता है क्लॉक का, जिसको हम लोग बोलते हैं TCL, क्लॉक का टाइम पीरियड। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है ना, जो डिले हो रहा है, जो फाइनल आउटपुट, जो फाइनल सीक्वेंस हमारा आ रहा है, यहां जैसे ही हमने क्लॉक अप्लाई किया, तो क्लॉक अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आया, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लॉक आना चाहिए। इस पॉइंट से पहले, है ना, जैसे ये आया क्लॉक, अब यहां से इसका आउटपुट चेंज हुआ होगा टीपीडी के बाद, लेटर सपोज यहां पर इसका आउटपुट आ गया होगा, है ना, फिर इसका आउटपुट चेंज हुआ होगा इसके टीपीडी के बाद, इसका आउटपुट चेंज हुआ होगा इसके टीपीडी के बाद। तो ये 3 टीपीडी हो गए, यहां से यहां तक हमारा ये 3 टीपीडी हो गया, है ना। तो इतने देर के बाद फाइनल आउटपुट आया होगा सब जगह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितना अप्लाई कर सकते हैं इसमें? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो TCL के होना चाहिए, ये वाला, ये इससे बड़ा होना चाहिए हमेशा 3 टीपीडी से। अगर ये इससे बड़ा नहीं हुआ, लेटर सपोज ये यहां नहीं होके ये यहां चला आया, है ना, तो नेक्स्ट क्लॉक में आ जाएगा, जब तक कि यहां फाइनल आउटपुट आया ही नहीं था, और फिर नेक्स्ट क्लॉक आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डिले हो रहा है फाइनल आउटपुट आने में, वो हमेशा इस क्लॉक के एक टाइम पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम n फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, तो कितना डिले होगा फाइनल आउटपुट आने में, n टीपीडी। तो TCL के जो क्लॉक का टाइम पीरियड होना चाहिए, वो n टीपीडी से ज्यादा होना चाहिए। और ये टीपीडी किसका है, फ्लिप फ्लॉप का। तो कई जगह आपको ये जो डिले है, डिले ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, तो कभी कभी इसको टीपीडी FF भी लिखते हैं, है ना। तो TCL के शुड बी ग्रेटर देन n टीपीडी FF, है ना, n टीपीडी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/TCL। कहीं पर भी टाइम पीरियड का रिवर्स कर देंगे तो क्या निकल जाता है, उस क्लॉक का फ्रीक्वेंसी। तो इसका कितना है, टाइम पीरियड कितना है इस क्लॉक का, TCL का, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/TCL। उल्टा लीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना, F 1/TCL का मतलब F। और ये जब भी हम लोग किसी भी चीज को रिवर्स करते हैं, तो ये वाला साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है ना। इक्वालिटी का साइन हमेशा रिवर्स हो जाता है। और इधर कितना हो जाएगा, ये 1/TCL के हुआ, तो ये भी 1/n TPD FF हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी इतना से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, 1/n TPD FF से ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम हम इसके इक्वल लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम मान लेते हैं कि यहां तक हम भी अगर हमारा चेंज हो गया फाइनल आउटपुट, दैट्स नो प्रॉब्लम, चेंज हो गया, फिर क्लॉक ये आया, चेंज हो, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड टू द क्लॉक ऑफ दिस रिपल काउंटर इज 1/n TPD FF। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा और ये समझना है, कुछ बहुत बड़ा चीज इसमें नहीं है, है ना। तो इसलिए इसको हम करेंगे, है ना। तो ये चीज आप समझ लेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का बात हो गया, ठीक है।
और जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूं, है ना, कि लेट अस सपोज एक इस फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है ना, TPDFF इज लेट अस सपोज 10 नैनो सेकेंड। कितना है? 10 नैनो सेकेंड। जब हम यहाँ इनपुट देते हैं उसके 10 नैनो सेकेंड यहाँ आउटपुट जो चेंज होना होता है होके आ जाता है। और लेट अस सपोज कि हम एक काउंटर बना रहे हैं, जो रिपल काउंटर, जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स को मिलके बना है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 4। ओके, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ दिस फ्लिप, है ना। तो देखते हैं जरा, एफ मैक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास, n इंटू TPDFF। n क्या है? दैट इज 4, और TPDFF क्या है? दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। नैनो सेकेंड मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 9। और ये इसको ऊपर कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखें? 10 टू द पावर 9 को 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ये ऐसे कट जाएगा और ये 2.5 से ये चला जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब 25 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि इसका क्लॉक में आप 25 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो आपको जो आउटपुट आना चाहिए था सेटिस्फैक्टरी आउटपुट नहीं आएगा, और जो काउंटिंग सही में होना चाहिए था वो नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड, और ये भी कितना तक काउंट कर रहा है, ये काउंटर कितना काउंट करता है? ओनली 16 स्टेट्स, है ना। अगर हम एक और फ्लिप फ्लॉप लगा देते, 5 फ्लिप फ्लॉप लगा देते, 32 बिट काउंट करना होता हमको, 32 स्टेट्स, तो क्या होता? और घट जाता, यहां पर 5 हो जाता, है ना। अगर 10 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए होते तो यहां पर 10 हो जाता। तो ये 1 मेगाहर्ट्ज ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर सकते थे। मतलब कि इसका जब भी हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, या ऑपरेशन को स्पीड अप करना है, तो हमको ये जो भी एलिमेंट्स हैं उसके डिले को घटाना पड़ेगा। जो आजकल बनाए जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप और ये सारी चीजें, वो पिको सेकंड में उनका डिले है, इसलिए हम लोग उसको गीगाहर्ट्ज में भी अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। ये नहीं तो इसमें तो 25 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्नोबर सर्किट, डिकोडिंग एरर एंड स्नोबर सर्किट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।